निकल जाओ, नीचे होकर निकल जाओ, नीचे होकर। प्रोग्राम सावित्री फुले जी का है और ये प्रोग्राम ज्योतिबाई फुले जी का है। वीआईपी के लिए ओसी साहब हैं और आरएडी है और जीएम साहब है। वो विशेषकर इस प्रोग्राम में जो हमारे एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब ने हमें सहयोग दिया सफदरजंग एयरपोर्ट का, हम उनका तहे दिल से एक सम्मान करते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, इसके बाद में किसी को दिक्कत ना हो। और थोड़ा महिलाओं, क्योंकि महिला शक्ति जिंदाबाद, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने आपको बड़ी खुशी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो हम तरक्की की बात करते हैं, आने वाला कल आप सबका है और सभी मिलके काम कीजिएगा और नारी शक्ति बढ़ेगी। और हमारे पांडे जी, हमारे चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर कृष्ण सोन जी जो एससी पार्लियामेंट के चेयरमैन है और ये हमारी खुशी भी है कि वो एससी ओबीसी नॉन एलिजिबिलिटी रेजुलेशन के चीफ पर्सन है। तो नाम पे ताली लगाइए डॉक्टर कृष्ण सोन जी। और दूसरे हमारे कैप्टन सोलंकी साहब हैं और मध्य प्रदेश मंडला से हमारे गुलस्ते साहब हैं और आप जितने भी देख रहे हो सब ये कंफर्म है। माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, श्रीमती किसानी जी और अपने जो एक मैडम है अमिता धवन जी और हमारे जो मैनेजमेंट और हमारे मेंबर एचआर है श्रीनिवासन जी और हमारे दूसरे मेंबर ऑपरेटिंग पाठक जी, इन सबका हम पहले से स्वागत करते हैं और ये आशा रखते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रोग्राम आपका अपना है, आपका योगदान ही आपकी समझता है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। करने जा रहे हैं इस प्रोसेस में हो रहे हैं हमारे राज्य हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी गवर्नमेंट पार्टी के द्वारा हमारे अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे रहे हम जितनी भी दे भले जिंदगी दे इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेंगे एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के हो अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी दे दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले के होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता Ah
का जल तू बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे से भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे से भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। गाल पर सोने की चिड़िया महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ हरिओ हरिओ। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है, जहाँ हर बालक एक मोहन है, और राधा हर एक बाला, और राधा एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना चेहरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत दिलवाए। ये अमृत दिलवाए, कहीं के जल थल में फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरिओ 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 हरिओ। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, कहीं होली के हैं मेले। राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो
वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की तरह नदी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ मैं शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लेकिन जहाँ की तरह तो आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखाना जा। गंगा तेरा पानी अमृत, अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान। गंगा मैं तो तुझसे जागी धरती पर हरियाली। खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली। फसलें तेरा राग अलावे झूमे वाली बाली। तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढलवार। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरे नाम की दौलत ऊंचे खलियानों में ढलती। तेरे दान की दौलत ऊंचे खलियानों में ढलती। खुशियों के मेले लगते, मेहनत की डाली फलती। लहक लहक कर धूम मचाते तेरी गोद पे जान। गंगा तेरा पानी अमृत, तेरे तट पर नवजीवन के सरगम गूंज रहे हैं। तेरे तट पर नवजीवन की सरगम। तू नदियों का संगम करते, हम खेतों का संगम। यही वो संगम है जो दिल का दिल से मेल करार। गंगा तेरा पानी अमृत, जीवन पाए तुझे से पाए मुक्ति।
कमजोर आदमी तो थे नहीं। आप जानते हैं कि जो उच्च कोटि के माननीय श्री आर प्रभु ADHR पधारे हैं, उनका हम तहे दिल से एसोसिएशन में स्वागत करते हैं। बीच में माननीय श्री आर मीना साहब जो GMHR है हेडक्वार्टर से CHQ हेडक्वार्टर राजीव गांधी भवन से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में सुशील कुमार गुप्ता जी, जो कि मैं सप्तन एयरपोर्ट पे कार्यरत हूँ और सप्तन एयरपोर्ट RAD NR के अंडर में आता है। तो GMHR RAD NR, तो हम उनका स्वागत करते हैं एसोसिएशन के बिहाफ पे। हमारे बीच में हमारा जो पुल का बनाने का काम करते हैं माननीय श्री गिरीश कुमार जी, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस खुशी के मौके पे हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो हमारे ADHR ने काम किया, जो GMHR ने काम किया, पूरी टीम ने काम किया, मेंबर HR ने काम किया, और हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय चेयरमैन साहब संजीव कुमार, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं, उनके सहयोग से एक आपको इस 15वां जो AISC OBC नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जो स्थापना दिवस है, आज के दिन 24 जुलाई 2009 को गठन किया था। और इसके 3 फाउंडर मेंबर हैं, हमारे अध्यक्ष रामजी शाह और सतबीर सिंह और जो सेवक उमेश सिंह खनगवाल। साथियों, इसमें HR का आशीर्वाद ना होता तो आज ये ऑफिस ना होता है। तो उसी कड़ी में आज खुशी का मौका है और मैं विनती करता हूं कि रिस्पेक्टेड सर ED साहब, आप तीसरे नंबर पे हैं, चेयरमैन मेंबर और ED, ये 3 चेहरे होते हैं जिसपे के मैनेजमेंट चलती है। तो आज वो ऑर्डर हमें सर्कुलर का मिल जाए, ग्रुप D का जो आपने मीटिंग में पास करवाया है मेंबर साहब से, चेयरमैन साहब से, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर हमारे बॉम्बे से डोंगरे साहब आए हैं, जो हमारे रीजन सेक्रेटरी वेस्टर्न रीजन है, प्रदीप जी आए हैं, अशोक गोगे जी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी में हैं। और हमारी टीम में जो प्रमुख लोग हैं, जो परसेंट है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, टीम तो बहुत लंबी है। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष रामजी शाह, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और जिसपे हम कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना
मत छोड़िएगा। जिसने जमीन छोड़ दी उसने फिर दुनिया भी छोड़ दी, लेकिन जो आदमी जमीन पे चलता है वो अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल और भी अन्य, अब्दुल कलाम जैसे लोग होते हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। और एक बाबा साहब ने बोला है, क्या बोला है कि मैं किसी समाज की उन्नति को महिला की उन्नति से मापता हूँ। अगर आधी आबादी को आप इग्नोर कर दोगे तो आपका आधा तो शरीर खत्म हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर है तो उनकी माता जी थी। अगर उमेश सिंह खनगवार आज खड़ा है तो अपनी माँ की वजह से खड़ा है, क्योंकि माँ जो एक गॉड ऑफ द अर्थ होती है, नारी शक्ति होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी रहिए, सभ्यता से रहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत परिवारों को पाला है, उसमें एक खनगवाल परिवार भी आपके बीच में है। साथियों, कहने का बहुत कुछ है। अंबेडकर साहब की केवल 3 चीजें अपना लीजिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिस समाज ने अंबेडकर अपना लिया वो समाज इतिहास लिख गया। जिस समाज ने अंबेडकर नहीं अपनाया वो गुलाम का गुलाम रह गया। आपको गुलामी चाहिए या आजादी चाहिए, ये आप पे देखता हूँ। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, अगर नेता कोई हुए हैं तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, दूसरे बाबू जगजीवन, और तीसरे जिन्होंने अम्बेडकर को आगे बढ़ा दिया हमारे बीच में, माननीय काशीराम जी को। बाकी कौन क्या करता है ये छोड़ दो। ये मत सोचो कि आपको किसने क्या दिया, ये सोचो कि आप क्या देके जाओगे। अगर पिताजी के नाम से तो सभी जाने जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि पिताजी आपके नाम से जाने जाएंगे। और हमारे बीच में एक ग्रेट हस्ती, ग्रेट पर्सनैलिटी, वो कहते हैं कि अगर उस महफिल में सरदार जी ना हो तो महफिल ही अधूरी रह जाती है। तो मेरे आदरणीय, मेरे रोल मॉडल, मेरे मार्गदर्शन सरदार अमरीत सिंह पावा जी, जो कमिश्नर मणिपुर, और मणिपुर की टीम में हमारे साथ जो भी लोग आए हैं, मेरे समाज के लोग, समाज अम्बेडकरवाद है, बहुत सहेलियां हम न सहेंगे, बाजू फटक उठे हैं। अरे राजनीति पे तो कोई भी बोल सकता है, व्यक्ति वो होता है जो सामाजिक की बात करे। और इन चीजों के साथ एक आवश्यक सूचना है, 5853 किसी गाड़ी गलत, अपने अध्यक्ष महोदय राम बुक के द्वारा स्वागत करें। इधर आ जाइए ना सर, सामने देखिए सर। एक क्लोज खींच लो। मैम हाथ में तोड़ाइए सब बीच में। ठीक है, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए स्वागत करते हुए, इधर देखना सर, क्योंकि अध्यक्ष जी नहीं आगे देखना है। साथियों, यदि आपका अध्यक्ष ठीक है तो आप ठीक है। उसी कड़ी में हमारे राजस्थान की आन बान शान श्री रामजी शाह और पूरी टीम, अध्यक्ष सतवीर, राजेश, दीपक बेनीवाल और प्रजापति जी हमारे, सर इधर देखना, क्योंकि इन्हीं को कुछ सिखा के जाना है। कहते हैं ना, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, ये निगाहे ना निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा। फोटो चमकना है, देख लेना। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा।
एग्जीक्यूटिव प्लेजर पे जो स्वागत करे सुशील गुप्ता जी का, क्योंकि आगे इन्हीं को देखना है। वो कहते हैं हम तो चले परदेश तो परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश तो परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। जय भीम जय भीम जय भीम। महाराष्ट्र जिंदाबाद। कल्पना जी नाराज हो जाएंगी क्योंकि वो शूटिंग छोड़ के आई हैं नागपुर से। आप इस साइड आइए। अरे कक्का भाई हेलो। अरे एक हवा इधर भी आना ऐसी क्या नाराजगी हमारे से। हम भी हमें खड़े यहाँ इधर देख लो, प्यार की नजर देख लो। पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और हमारे जो इंचार्ज हैं MMS चौहान जी, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और इस बीच खाना है। अब गाना तो आता है, क्या करे, स्कूल की लाइफ थी। लोग कहते हैं नेता बनते आ गए तो एक मिनट सामने देखना, सामने देखना, सामने देखना। जो तुमको हो पसंद वही सामने देखिए, एक मिनट बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिल को अगर रात कहो रात कहेंगे, तुमको और उसी कड़ी में फोटो देख लेना, फोटो देख लेना। एक मिनट लाइट हटो। तुम रहती हो करके जब हम झट जाए तो हमें थोड़ा सा डांटिएगा मत और खाना खिला दीजिएगा। आज का दिन बहुत खुशी का है। संघर्ष किया है, संघर्ष में जो हमारे कमिश्नर रह चुके मणिपुर, जो आज मणिपुर चर्चाओं में हैं, आन बान शान, हमारी भी सरदार अमरीश सिंह बाबा जी का, रामजी शाह की पूरी टीम को बोलूँगा, राजेश जी, उसमें जो भी पूरी टीम है उनका स्वागत करें। तेरे जैसा यार सही इधर देखना, इधर। कहाँ सामने देखिए, ऐसा सामने। याराना मेरा तेरे जैसा यार। उस जनरल सेक्रेटरी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, जुझारू के साथ तो उनका स्वागत कीजिएगा। फिर मुझे ख्याल आया और इनके लिए मैं क्या कहूँगा, इधर ध्यान से दीपक, सुनिएगा। दीपक भाई वेट वेट। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का है, मेरा काम तुम्हारे ही काम से बनता है, मैं तुम्हारे ही नाम से। जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, जैसे मेहरबान। सामने देखना, कट है ना। उसने बॉम्बे क्या देगा, तो प्रांत सेक्रेटरी हैं, और यदि प्रांत सेक्रेटरी है तो रीजन सेक्रेटरी या रीजन सेक्रेटरी। आप भी स्वागत कीजिएगा प्रदीप जी का मैडम के साथ।
शासन कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपने क्या इलेक्शन रीजन में अशोक गोगे साहब हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से हैं। और गोगे साहब आपको मुबारक हो, आपका ऑर्डर बहुत जल्द आपके हाथ में होगा, आपका संतुलन मिलेगा। आज के बाद आप ऐसे नहीं, आप ऑपरेशन दिखेंगे। दोस्त को सलाम करो, रात को करो पियो, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को करो पियो, आराम करो। से मैं कहूँगा थोड़ी जो टीम को लाए मनोबल बढ़ाइए। हम आएंगे बॉम्बे, बहुत जल्द आपके शहर में आएंगे और बॉम्बे घूमेंगे। और विनोद जी, तो सबसे पहले इधर देखना। हमारे रमेश सिंह यादव जो अध्यक्ष हैं IKU के, तो मैं उनसे पूरी टीम आइए, कांग्रेस आपकी टीम पूरी आइए, इधर देखना। मित्र दोगे भी ये आवाज सुनिए तो। एक मिनट। सब हाथ लगाइए। अरे बाबू, ए बराबर बोलता है भाई, एक हो जाएगा। ए मैन क्या करता है? हमारे हरियाणा के राणा साहब, मंजीत राणा, जो कि हमारे भाई भी हैं और ऑल इंडिया महासचिव IKU इंडियन कामगार यूनियन से, उनका स्वागत। हेलो, बॉम्बे की टीम कितना खड़ी है? जनरल सेक्रेटरी कामगार यूनियन, और हमारी शुभकामनाएं हैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। 28 अगस्त 2023 को इलेक्शन है और कल हमारी फील्ड शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये सामाजिक प्रोग्राम है। अभी आगे जाके मजदूरों के लिए काम करने वाले रात दिन यादव जी, विनोद जी उनके साथ है। ठीक है, ठीक है, ठीक उनका है। स्वागत किया जाए और राम जी साथ से अनुरोध करूँगा कि भैया स्वागत अच्छी तरह किया जाए। ये कभी हमारी एसोसिएशन में साथ थे, आगे यही बनेंगे GS और किसी का बनाना नहीं है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि। मैं महाराष्ट्र आया हूँ। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, और जब भी यहाँ के उत्तर प्रदेश से माननीय काशीराम जी लोगों को मैं नमन करते हुए, हमारे ST SC OBC को जो स्थापना दिवस है, श्री उमेद सिंह खगनवाल साहब ने बड़ी मेहनत करके अपने जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट उठा के ये एसोसिएशन जीवित रखी। हम लोग पहले से 5 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन रजिस्टर मिला नहीं था। 2020 में रजिस्ट्रेशन मिला। उनकी कड़ी, उनके संघर्षमय जीवन है उनका एसोसिएशन के लिए, तब प्राप्त हुई। और हमने फोन से साहब को बताया, सर ऐसा ऐसा है,
तो साहब ने बोला कि वेस्टर्न रीजन में आप छा जाओ और हमारी वेस्टर्न रीजन में कम से कम 200 से 300 लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ में मैं आप सभी को अपने ST SC OBC भाई बहन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही ये जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी है तब तक हम भी है और साथ भी हमारा आशीर्वाद रहेगा हमारे साथ में, यही उम्मीद करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बॉम्बे आएंगे बहुत जल्द। में एक शख्सियत बैठी हैं, जय सिंह भारतीय जी, जिसे हम जय सिंह बैगवा जी भी कह सकते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक सामाजिक शख्सियत है, वो अपनी टीम को साथ लेके आए और उनका स्वागत रामजी शाह अध्यक्ष महोदय। साथियों, अध्यक्ष है तो सब कुछ है, सेक्रेटरी तो आते हैं और चले जाते हैं, अध्यक्ष है तो सब कुछ है। तो रामजी शाह से अनुरोध करूंगा, दीपक बेनीवाल जी आवाज सुन रहे हैं तो बात है, परिवार है तो बात है, और उनका साथ है और उसी के साथ समाज की आन बान शान है। तो अगर इसी कड़ी में जो भी हमारे कनकवाल परिवार के बंधु हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे अंकल आंटी, सबसे अनुरोध है कि तो कुछ ना कुछ कर जाओ, क्योंकि ये प्रोग्राम तो चल रहा है पार्लियामेंट चलने की वजह से ये थोड़ा उनको आने में दिक्कत होता है। जिसकी सोच बड़ी है उसका समाज बड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आने वाले समय में मैं कनकवाल परिवारों से कहूँगा कि आप आए, स्वागत समारोह ज्ञानी वगैरह सब आगे पार्लियामेंट के समय में समय निकाले गए हैं, ये आपके लिए हमारे लिए बहुत ही खुशखबर। फोटो एक ही बार फोटो सीधा करो। सीधी कराओ और और सीधी भाई हाथ झुकाओ नीचे, इधर देखना, इधर। के अनुरोध है कि क्लिक पे अपना डब्बा जरूर लीजिएगा, क्योंकि पहले पेट ना सामने अभी आपके बीच में अभी मंत्री जी आएंगे तो आपको मौका मिलेगा। कोई नहीं, ठीक है, जल्दी करके देखिए, नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सामने देखना, सामने। ठीक है। अरे भास्कर इधर भी देख लो। लोकेशन यही है जो हूँ, तो सोलंकी जी, रामोदास सोलंकी जी भी आगे आ जाए, जो उनके साथ देख। कार्रवाई, हेलो, कहाँ गए फुटबॉला? कहाँ चले गए भाई? मैंने नाम बोला, प्लीज घड़ी बनाए रखिए, काफी लोग हैं, स्वागत सबका होगा। गर्मी में टाइम दिया, लेकिन देखो आज भोलेनाथ का दिन है और उसी में सोमवार है, और सोमवार के दिन आपका मौसम साफ है। मंजू खनगवाल जी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय खनगवाल जी का स्वागत करें। मंजू खनगवाल जी और अपनी टीम को साथ लेके आए, नारी शक्ति को नमन करते हुए। श्रीमती मंजू खनगवाल जी आवाज सुन रही हूँ, आवाज पे ध्यान दीजिए। इधर देखना सर। अब देखो पुष्पा मीना जी मेरी आवाज सुन रहे हूँ। पुष्पा मीना जी, एसोसिएशन के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कृपया बाहर आके। आए सर, क्लोज हो जाएंगे सर, क्लोज हो जाएंगे। इस साइड आ जाओ। ठीक है, ठीक है, डालते रहिए, डालते रहिए। भारती जी डाल दो, आप भी आ जाओ। और उनकी टीम कविता जी हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। साहब सभी को दीजिए, महिला शक्ति की जरूरत है।
हाँ बाबा साहब एक बार साथ में आइए, सामने देखना। साथियों, नारी शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है तो सामने सच देखिए। कहते हैं। थैंक यू। इधर सामने देखना। विजय सोलंकी जी के बारे में थोड़ा जानकारी दें। कल्पना कनाके जी मेरी आवाज़ सुनेंगे जो महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं, और संजीव जी अपने चेयरमैन साहब के साथ अपना सम्मान। सामाजिक एकता जब हो जाएगी तो यकीन कीजिएगा कि सामाजिक एकता ही जड़ होती है। और इन्हीं चीज़ों में एमसी का चेयरमैन साहब का स्वागत करते पूरी टीम को अनुरोध है कि नॉर्थ ईस्ट की टीम है साथियों। नॉर्थ ईस्ट जिसमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहाँ से लोग आए हैं। तो आप देखिए देश के कोने कोने से लोग आए हैं। और इसी बीच में मैं सरदार पावा जी से अनुरोध करूंगा कि वेट फोटो को झुकवा लो अगर। सामने देखना। ठीक है। ये वो बीच में दिगंबर शर्मा जी। इधर देखो सर, इस कैमरे पे देखिए। ठीक है। राकेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल जी उनके साथ जो उनके साथी आए हुए हैं, ठीक है। तो अनुरोध है राकेश अग्रवाल जी अगर आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आके अपना सम्मान जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा उनके साथ आके उनका हमारे अध्यक्ष जी का साथ बटाए पूरी टीम के साथ। जय किशन भारती जी, जय सिंह भारती जी। और तो हो जाए। तो अपने परिवार के साथ भी खिंचवाइए। लाइट आ रही है। अलग अलग एंगल से वेट ऐसे देखना। सहयोग दीजिएगा, समय का अभाव है। मंत्री जी अभी ऑन रोड हैं, बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। इधर देखना सर। जी गुप्ता और कल्पना जी नागपुर से स्पेशल आई हैं। इधर देखना सर। हेलो, इधर देखिए, इधर फोटो। हमारे बीच में उनका इस मंच से स्वागत है। SC/ST मंत्री भी गई है और दिल्ली सरकार भी मंत्री गई है। नारी शक्ति हैं। जय भीम, जय भारत की एक ऐसी आवाज, करोल बाग की आन बान शान। और ईशा तीरथ जी के बारे में एक चीज मैं कह देता हूँ। तीरथ जी जो कि हमारी तरह सरकारी कर्मचारी बैंक में थे, ईशा तीरथ जी ने नौकरी छोड़ के
समाज सेवा को अपनाया और अपने बलजीत नगर विधानसभा जो पटेल नगर है लगातार 3 बार MLA रही और मेरे ख्याल मुझे ध्यान है 3 से 4 बार MP भी रही और महिला बाल विकास मंत्री रही। और आने वाला समय हम शुभकामनाएं देते हैं 15वां स्थापना दिवस पे अंबेडकर स्मृति सदन में आई हैं। नारी शक्ति एकता को जिंदाबाद। और इन्हीं के साथ सर्वप्रथम मैं मंजू खंडगवाल जी जो कि पूर्व निगम प्रत्याशी रही हैं, उनसे अनुरोध करूँगा टीम के साथ हमारे बीच में माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली सरकार की मंत्री रही श्रीमती किशोर तीरथ जी का फूलों के साथ स्वागत किया जाए और जोरदार तालियां लगाई जाए। और मैडम कल्पना कना के जो स्पेशल नागपुर से आई है महिला शक्ति के लिए, उनसे भी कहूँगा उनका स्वागत करें। राजस्थान से सपोर्टरा से आई हैं पुष्पा मीना जी और प्रजापति समाज। ये इस बात का संकेत है कि SC ST OBC माइनॉरिटी एकता है। और ये आपके बीच में मैडम कृष्णा तीरथ जी हैं जो आपकी आवाज बनेगी, जिनको इतना अनुभव है, जो एक शिक्षित महिला है और एक शिक्षित महिला नहीं पूरे समाज को जगाया है। और मैडम उमेश सिंह खंडगवाल और उसकी पूरी टीम आपका तहे दिल से स्वागत करती है। और हम इस मौके पे अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो भी हमसे बन सकेगा अम्बेडकरवाद लाने के लिए आपके साथ हैं। बस समाज की सेवा आप करते जाइए और यूं ही आगे बढ़ते जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अब इसको इसी कड़ी में जय अम्बेडकर जी और सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। मैडम को मैं छोटी थी तब से देख रही थी, आज थोड़ी मैंने छोटी बिंदी लगाई, मैडम ने बहुत बड़ी लगाई, पर इनका वेशभूषा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो हमारे समाज के प्रोग्राम में जो आई हैं हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। और बहुत देर लगा दी आने में, लेकिन महिला शक्ति कहीं भी पहुंच जाती है, चाहे लेट हो। इनके आने से पूरे टेंट में हरियाली आ गई। और लेडीज़ जिंदाबाद। और कृष्णा मैडम पॉलिटिक्स नहीं करती, महिलाओं का हमेशा ध्यान रखती है। और मैं ST SC OBC के एक्स मेंबर होने के नाते, अभी मैं बेंगलोर में थी, मैं प्रॉपर मैडम नागपुर से हूँ। ST समाज के लिए बोलते सुना, उनकी काम की मैं तारीफ़ करती हूँ। और मुझे एक दिन लगता था कि मैं कभी ना कभी मैडम जैसे बनूंगी। पार्टी का यही परिणाम दिखता है कि वो महिलाओं का हमेशा साथ देगी, पहले भी दिया। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में पता नहीं क्या क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, उसमें हम चाहते हैं कि मैडम हम महिलाओं का साथ दें, उस बात को उठाए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी समाज की महिला हो तभी अपनी ग्रुप बनेगी। जिसके साथ होता है वही जानता है, इसमें साथ देती है उनका। ये ऑफिस का ही प्रोग्राम नहीं है, ये सभी का प्रोग्राम है। और आज से पता नहीं मुझे हक है कि नहीं, पर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये ऑफिस ST SC OBC जनरल महिलाओं के लिए स्पेशली काम करेगा। ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं उनको माइक देने से पहले ये कहूँगा कि हमने कहीं सुना था कि एक पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला का हाथ होता है। तो उमेश सिंह खंडगवाल ने कहा हम क्यों ना करें बाबा साहब की बात को ध्यान रखते हुए कि महिला आगे होए तो पुरुष उसके पीछे हो। तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं किशोर तीरथ जी के बारे में कुछ प्रकाश। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे आए सभी अपने भाइयों का, बहनों का, सबका स्वागत करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी मैम श्रीमती कृष्णा तीरथ जी आज हमारे बीच में आई है। इन्होंने हर छोटे बड़े को अपना करके रखा और मुझे तो बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। और मेरे एक आवाज़ पे ना, ये देखो यहाँ पे हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में आई है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मैडम आप आए हो और 2 बोल आप बने हमारे परिवार के लिए बोलिए। धन्यवाद। आज मुझे देर तो हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे थे।
लेकिन जैसे मंजू का फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं तुरंत आ रही हूँ, उस रास्ते से मैं छोड़ के आई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अम्बेडकर के अनुयायियों को समय का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी और दिल्ली का ट्रैफिक जो कुछ भी है, फिर भी मैं आपके बीच में आई। उमेश सिंह जी ने मुझे बहुत पहले से इस प्रोग्राम के लिए बताया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SC/ST नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज जो 15वां स्थापना दिवस करने के लिए यहाँ सभी को आमंत्रित किया है। बहुत सारे लोग यहाँ आए और अपने बात रख के गए होंगे। मेरे साथ यहाँ अध्यक्ष रामजीत साहा जी, उपाध्यक्ष संजय गुजर जी, RA मीना जी, संयुक्त सचिव है, सडनल सचिव सतवीर सिंह जी, पुष्पा मीना जी, मंजू खनेकवाल जी, उमेश सिंह जी, सुनीता जी, कविता जी और जो भी कल्पना जी, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया महिलाओं के बारे में। मैं ये जानती हूँ कि ये देश बहुत बड़ा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के तहत, संविधान के अंदर जो उन्होंने अपने बुद्धि से, ज्ञान से, अपने हाथ से, अपनी कलम से लिखा, उस संविधान के नाते आज हमें ये शक्ति मिली है कि हम जहाँ चाहें, जिस जगह पे भी उस ज्योत को, उस मशाल को बाबा साहब ने जो हमारे हाथ में दी है, उसको लेके हम उजाला करते हुए चले। कि उस संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं वो SC/ST OBC के ही नहीं है, बल्कि हर प्रकार के देश में रहने वाला, वो महिलाएं हैं, वो पुरुष हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं या धर्म के हैं या भाषा के हैं, प्रांत के हैं, सबको वो अधिकार है जो बाबा साहब ने संविधान में लिखित किया है। आज बहुत दुख होता है कि उस संविधान के एक एक करके उसके टुकड़े करते चले जा रहे हैं। हमारी आवाज़ उठती है पूरे देश भर में, जो हमारा 30-35% जो आरक्षित लोग हैं, अगर हम OBC, SC/ST OBC माइनॉरिटी को सबको मिलाएं तो करीब करीब 85% हम लोग हैं, लेकिन राज उन 15% लोगों का है जो हमारे अधिकारों को कुचलने में, उनको तोड़ने में, उनको ख़त्म करने में अपनी शान समझते हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे इस भारत देश में महिलाओं के, जैसे कल्पना जी ने बताया कि महिलाओं के ऊपर बोले, पहले तो मैं कहूँगी आपका 15वां स्थापना दिवस है, ये इसी तरह से बढ़ता चला जाए, हर बड़े से बड़े मंच से प्रोग्राम करें। मैं हमेशा तैयार हूँ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए भी। किसी भी प्रकार की समस्या जो आएगी, जयसिंह भारती जी सामने बैठे हैं मेरे, ये हर प्रोग्राम में, सामाजिक प्रोग्राम में मैं इनको देखती हूँ, आज भी इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आपका जब भी कोई प्रोग्राम हो, मैं हमेशा से, हर तरह से, जब भी आप मेरा को जो काम सौंपेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपके सामाजिक कार्यक्रम को, आपके जज्बे को, आपके इस तरह से हौसला बढ़ाने को उन दलित परिवारों में, उन शोषित पीड़ित परिवारों में, वो चाहे सरकारी एम्प्लॉय हों या नॉन एम्प्लॉय हों, उनको बढ़ाने में जब आप आगे रहते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का अपना एक सहयोग देने का हमारी ड्यूटी बनती है। आज देश कहाँ जा रहा है, मुझे पीड़ा होती है कहते हुए भी। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो नारी के जीवन दाता रहे, जो नारी के प्रेरणादायक रहे, जिन्होंने एक नारी SC/ST OBC को नहीं, बल्कि इस भारत में रहने वाली जितनी नागरिक महिलाएं हैं सबको बराबर का अधिकार दिया और आगे बढ़ने की बात कही। और शायद यही कारण है कि हम आज इस मंच से बोल रहे हैं। देश के हर कोने में, चाहे मैं दिल्ली सरकार कैबिनेट मिनिस्टर रही, चाहे मैं केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रही, मैंने 12 चुनाव लड़े और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का
जो शक्ति रही, मुझे लगता अगर वो शक्ति हमें ना मिलती तो हम इस काबिल ना हो पाते। आज उस संविधान को नमन करती हूँ और एक प्रार्थना करती हूँ आप सबसे भी, जब जब ये इसके टुकड़े करने की बात कहेंगे, पूरे देश में हम सब लोगों को एक साथ होके एक वो उज्ज्वलता, एक रोशनी लानी पड़ेगी। अगर हमें उस उज्ज्वलता से कुछ गलत रास्तों को हटाना भी हुआ तो उन रास्तों को हटाएंगे और एक अच्छा रास्ता चुनेंगे। वो रास्ता जो देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाता हो, वो रास्ता जो देश को एक प्रकाश देता हो, वो रास्ता जो देश में विकास करता हो, वो रास्ता जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, जिसमें बच्चों का सम्मान हो, जिसमें पुरुषों का सम्मान हो। हमारे दलित पुरुष भी जिस तरह से देश का, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या अन्य राज्य हो, उनमें मैंने उनकी भी बड़ी पीड़ा देखी है। महिलाओं के साथ तो क्योंकि महिलाओं को ऐसा लगता है दुर्बल समझते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे भारत के नागरिक होने के नाते हम दुर्बल नहीं हैं। लेकिन जो घिनौने काम आज मणिपुर का देखिए, जो ज्वलंत समस्या है, चाहे वो यूपी में देखो या बिहार में देखो, कहीं राजस्थान में देखो, उड़ीसा में देखो या अनेकों जगह, दिल्ली में भी कई बार ऐसा हुआ है। हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और मुझे बहुत दुख है, पीड़ा है कि वो शब्द हम बोल भी नहीं सकते हैं जिस तरह का अभी जो मणिपुर का केस है। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पा रही है। हमने बहुत कोशिश कर ली, इतने दिनों बाद 9 साल की सरकार ये देश में चला रहे हैं, उस सरकार ने आज तक महिलाओं के लिए एक कानून नहीं बनाया है इन 9 सालों में, बल्कि जो कानून बने हैं उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें किसका दोष मानेंगे हम? ये जनता जनार्दन है, ये सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसका संज्ञान में लिया है और ये कहा है कि यदि सरकार नहीं कर सकती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगा। और जो दोषी हैं, मेरा ये मानना है, मैं अपने समाज की ओर से, अपनी महिलाओं की ओर से ये कह सकती हूँ कि सरेआम उन लोगों को फांसी लगानी चाहिए जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, जिससे आगे इस तरह की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह का काम ना हो। मेरे को ये भी पीड़ा है कि हमारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महिलाएं पानी की समस्या के लिए पानी ढो के, वो चाहे राजस्थान हो जाए या कहीं और हो, पानी को इकट्ठा करते करते, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दी है कि एक बार में उसका दिमाग 11 ओर चलता है। वो घर को देखती है, बच्चों को देखती है, सगे संबंधियों ने आना है, किसी का शादी ब्याह है, अपनी ड्यूटी है, अपना दफ्तर है, पार्लियामेंट है या विधानसभा है या कहीं पे भी वो है, या वो घर के काम करते हैं, बाहर के काम करती है, चारों ओर उसका दिमाग रहता है और हर काम बाखूबी निभाती है। अगर एक महिला ना हो तो ये समाज और देश उठ नहीं सकता। मैं खुद अपने आप को जानती हूँ, किसी ओहदे पे रहे, प्रधानमंत्री से एक स्टेप नीचे, केंद्रीय मंत्री होने के साथ चारों ओर ध्यान रहता था कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या काम होना है, कहाँ विकास का काम होना है, कहाँ पानी की किल्लत है, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ नालियाँ नहीं है, कहाँ सीवर बंद है, किसको नौकरी दिलानी है, किसका एडमिशन देना है, कौन आएगा जिसको शाम को मिलना है, किसी को सुबह को मिलना है, किसी को देर रात भी अगर ज़रूरत है तो वो मिलना है। तो ये काम एक महिला बड़ी बाखूबी करती है। आप खुद सोच के देखिए, हम सब के पीछे, जैसे कहा खनकवाल जी ने, उमेश जी ने, कि महिला एक पुरुष की बढ़ने में शक्ति होती है, लेकिन उस महिला अपनी शक्ति भी अपने आप होती है। अपना सुबह जल्दी उठना और सबसे देर में सोना, फिर सुबह से उसका कार्यक्रम शुरू होता है। अगर वो एक दिन के लिए बुखार में पड़ जाए या बीमार पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ना सुबह की चाय बनती है, ना नाश्ता बनता है, ना बच्चे स्कूल पे जा सकते हैं, ना यूनिफॉर्म धुलती है, ना कोई धोबी के पैसे देता है, ना दूध वाला आए तो उसकी कोई सुध लेता है। अनेकों चीज़ें ये आप सब जानते हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस महिला का कितना सम्मान है इस देश में। आज देखने को मिलता है कि हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है।
शायद भूल गए हैं लोग संविधान को, बाबा साहब के उस बड़े संविधान को जिसकी बुनियाद में अंबेडकर जी ने उस संविधान को रखा और भारत देश की इमारत उस पर खड़ी है। यदि वो बुनियाद हिल गई तो भारत देश हिल सकता है। इसीलिए उसे बचाने के लिए दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, SC ST को, OBC को, महिलाओं को, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को एक साथ एकजुट होकर इस देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मेरा मानना है। केवल हम संविधान कह के नहीं जी सकते। हम केवल अपने अधिकार मान लें और फिर उन अधिकारों को अपना लेके और काम नहीं कर सके तो ये बाबा साहब का उस कारवां को, जिसके लिए उन्होंने कहा था ये जो कारवां चला है इसको आगे बढ़ाने में सहायक होना। अगर आगे बढ़ाने में सहायक ना हो तो आप पीछे रुक जाना, उस कारवां को आगे और बढ़ते हुए देखते रहना, उसे खींचने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग हैं जो उसको गिराने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे। उन सब चीज़ों को हमें रोकना होगा। और वो कैसे रोकना होगा? विभिन्न संगठनों के माध्यम से। जैसे आज उमेश जी ने प्रोग्राम किया है, पूरे देश भर के हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर में हमें जाके इन प्रोग्रामों की अगर ज्योत जगाएं, ये रोशनी पैदा करें, वो मशाल जगाएं जिसमें आने वाले बच्चों को, एक नई पीढ़ी को, एक बाबा साहब के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया वो हम उनमें जागृति पैदा करें, तो मुझे लगता है ये मुमकिन हो सकता है। एक अम्बेडकर नहीं, हर घर में एक अम्बेडकर बनाना होगा। अम्बेडकर जी की प्रथाओं को, अम्बेडकर जी के ज्ञान को, अम्बेडकर जी की परिपाटी को उन्हें बताना होगा। ये नहीं है कि हमारा देश में जो सिलेबस है वही बदल दिया। हमारे उसमें से बहुत सारे पाठ जो ज्ञान के थे, विज्ञान के थे, हमारे पूर्वजों के थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के थे, हमारे देश की आज़ादी के थे, अम्बेडकर जी के थे, फूलोबाई के थे। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मृतियाँ हमारे मानस पटल पे है, लेकिन वो हम बच्चों को कैसे देंगे? हम इनको कहना चाहते हैं किताबों से सिलेबस बदल सकते हो, लेकिन जब जब अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हम उन पाठ्यक्रमों को लोगों के बीच में घर घर तक पहुंचाएंगे और भूलने नहीं देंगे। उस जोत को जागृत रखेंगे जब तक तुम हट नहीं जाते और अच्छी सरकारें आ नहीं जाती। ये मेरा मानना है। आज ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें देश में हो रही हैं उसकी हमें भर्त्सना भी करनी चाहिए और हमें एक संगठन में होके ये पत्र जगह जगह से लिखने चाहिए सरकार को, सरकार के उन प्रधानमंत्री को भी, होम मिनिस्टर को भी, महिला बाल विकास मंत्री को भी, जो कि हमने कानून, जो मैं महिला बाल विकास मंत्री रही, पॉक्सो बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एट वर्क प्लेस बनाया, अनेकों हमने महिलाओं को जागृति दी, महिला रेशो कम हो रहा है उसको बढ़ाने की बात कही, अनेकों चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे उसकी कहने की बात नहीं है। उन सब चीज़ों को फिर से लाएं, इम्प्लीमेंट कराएं और देश में एक नई जागृति पैदा करें। जो कुछ हुआ है उसकी, जिन्होंने किया है उसको सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, फास्ट ट्रैक पे, जिससे आने वाले समय में ऐसी सज़ा हो कि दूसरा देखने वाला की रूह भी कांपे कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मेरा भी वही हश्र होगा जो इस सज़ा में हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में बधाई देती हूँ। इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएं और हम सब एक साथ मिलके ऐसे कार्यक्रमों को करके समाज में एक उज्ज्वलता प्रदान करें, एक ज्ञान बढ़ाएं, एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं आने वाली पीढ़ी को। वो पीढ़ी जो आज के बच्चे कल के भावी नागरिक होंगे, जिनके कंधों पे देश होगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, सरकारी कर्मचारी हों, राजनीति में हों, अपना बिजनेस चलाते हों, वकील हों, जज हों। हमारे जज भी बहुत कम है। ये सब चीज़ें हमें सोचनी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पे आपने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। साथियों, अभी आपने माननीय श्रीमती कृष्णा तीरथ, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक आपको मार्गदर्शन दिया
सच कहते हैं कि ये नारी शक्ति है जो परिवार से समाज चलाती है। जिस परिवार में नारी शक्ति का सम्मान ना हो वो परिवार तो क्या, देश तो क्या, वो खुद नहीं चल सकते। इसी शब्दों के साथ मैं मैडम किशन तीरथ जी से अनुरोध करूँगा कि मैडम आपने इतना कीमती समय निकाला और प्रोग्राम तो पिछले 1.5-2 घंटे से चल रहा है, मैं कहता हूँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, देश के कोने कोने से लोग आपको सुनने के लिए आए। और हमारी जो एसोसिएशन है इसका गठन आज ही के दिन 24 जुलाई 2009 को हुआ और आज ये 15वां स्थापना दिवस है। और ये अम्बेडकर स्मृति सदन बाबा साहब के चरणों में समर्पित है। और बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो बंधन तोड़ देगा और अपना दीपक स्वयं बनो। महिला शक्ति जो कहीं भी जिन्होंने दलगल बात से उठ के महिलाओं को जो मान सम्मान, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सही मायने में अगर महिलाओं को जिन्होंने आज सम्मान दिया है संविधान के द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके पास 32 डिग्रियाँ 11 भाषाएं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो एक ऐसे समाज में जिन्होंने कहा मेरा जन्म तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन बाबा साहब का अपने बहन भाइयों में 14 बहन भाई थे, वो छोटे थे, लेकिन देखिए अम्बेडकर साहब का नाम है क्योंकि उन्होंने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष रामजीत शाह जो कि बिहार से हैं, आदिवासी से आते हैं, और हमारे उपाध्यक्ष प्रजापति जो कि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, और हम अम्बेडकरवाद हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं आज आपने जो ज्वाला हमारे अंदर डाली है, और आपको सुनने के लिए अभी मैं आपके साथ एक कंबाइंड फोटो मणिपुर से भी लोग आए हुए हैं, और मैं वो आपसे थोड़ा व्यक्तिगत 10 मिनट लेंगे। और इसी बीच में जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं सरदार अमरीक सिंह पावा जी जो कि मणिपुर में रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका एक फ़ोटो सेशन होगा। ये फ़ोटो सेशन ही हमारा मोटिवेशन है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहेंगे कि बहन जी आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा। और सच कहते हैं नारी शक्ति है जिसने राक्षस का वध किया है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आप आगे बढ़िए, हम संघर्ष कीजिए किशन तीरथ जी, हम आपके साथ है। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अम्बेडकर है तो सब कुछ है, संविधान हमारा, देश हमारा, अधिकार भी हमारे होने चाहिए। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 85% हमने जो माना है, हमने नेता बड़े देखे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का रिजर्वेशन है जिनके सहयोग से हम सब बैठे हैं। एक उमेश सिंह खन्नगवाल कुछ नहीं, एक किशन तीरथ जी कुछ नहीं, लेकिन सब मिले संगठित होके, लेकिन उनके आरक्षण से ही हम आगे बढ़े हैं। उसी कड़ी में बाबू जगदीश राम ने सारे समाज को बढ़ाया और काशी राम जी ने बहुजन समाज को जगाया। इन्हीं सब लोगों के बीच में घर घर तक पहुंचाएंगे और भूलने नहीं देंगे। उस जोत को जागृत रखेंगे जब तक तुम हट नहीं जाते और अच्छी सरकारें आ नहीं जाती। ये मेरा मानना है। आज ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें देश में हो रही हैं उसकी हमें भर्त्सना भी करनी चाहिए और हमें एक संगठन में होके ये पत्र जगह जगह से लिखने चाहिए सरकार को, सरकार के उन प्रधानमंत्री को भी, होम मिनिस्टर को भी, महिला बाल विकास मंत्री को भी, जो कि हमने कानून जो मैं महिला बाल विकास मंत्री रही, पॉक्सो बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एट वर्क प्लेस बनाया, अनेकों हमने महिलाओं को जागृति दी, महिला रेशो कम हो रहा है उसको बढ़ाने की बात कही, अनेकों चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे उसकी कहने की बात नहीं है, उन सब चीज़ों को फिर से लाएं, इम्प्लीमेंट कराएं और देश में एक नई जागृति पैदा करें। जो कुछ हुआ है उसकी जिन्होंने किया है उसको सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी सज़ा मिले फास्ट ट्रैक पे, जिससे आने वाले समय में ऐसी सज़ा हो कि दूसरा देखने वाला की रूह भी कांपे कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मेरा भी वही हश्र होगा जो इस सज़ा में हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सब लोगों को
इस प्रोग्राम में बधाई देती हूँ। इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएं और हम सब एक साथ मिलके ऐसे कार्यक्रमों को करके समाज में एक उज्ज्वलता प्रदान करें, एक ज्ञान बढ़ाएं, एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं आने वाली पीढ़ी को। वो पीढ़ी जो आज के बच्चे कल के भावी नागरिक होंगे, जिनके कंधों पे देश होगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, सरकारी कर्मचारी हों, राजनीति में हों, अपना बिजनेस चलाते हों, वकील हों, जज हों। हमारे जज भी बहुत कम है। ये सब चीज़ें हमें सोचनी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पे आपने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। साथियों, अभी आपने माननीय श्रीमती कृष्णा तीरथ, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की भारत सरकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक आपको मार्गदर्शन दिया। सच कहते हैं कि ये नारी शक्ति है जो परिवार से समाज चलाती है। जिस परिवार में नारी शक्ति का सम्मान ना हो, वो परिवार तो क्या, देश तो क्या, वो खुद नहीं चल सकते। इसी शब्दों के साथ मैं मैडम कृष्णा तीरथ जी से अनुरोध करूँगा कि मैडम, आपने इतना कीमती समय निकाला और प्रोग्राम तो पिछले 1.5-2 घंटे से चल रहा है। मैं कहता हूँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, देश के कोने कोने से लोग आपको सुनने के लिए आए। और हमारी जो एसोसिएशन है, इसका गठन आज ही के दिन 24 जुलाई 2009 को हुआ और आज ये 15वां स्थापना दिवस है। और ये अंबेडकर स्मृति सदन बाबा साहब के चरणों में समर्पित है। और बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो बंधन तोड़ देगा और अपना दीपक स्वयं बनो। महिला शक्ति जो कहीं भी, जिन्होंने दलगल बात से उठ के महिलाओं को जो मान सम्मान, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सही मायने में अगर महिलाओं को जिन्होंने आज सम्मान दिया है संविधान के द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियाँ, 11 भाषाएं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो एक ऐसे समाज में जिन्होंने कहा मेरा जन्म तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन बाबा साहब का अपने बहन भाइयों में 14 बहन भाई थे, वो छोटे थे, लेकिन देखिए अम्बेडकर साहब का नाम है क्योंकि उन्होंने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष रामजीत शाह जो कि बिहार से हैं, आदिवासी से आते हैं, और हमारे उपाध्यक्ष प्रजापति जो कि हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, और हम अम्बेडकरवाद हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आज आपने जो ज्वाला हमारे अंदर डाली है, और आपको सुनने के लिए अभी मैं आपके साथ एक कंबाइंड फोटो, मणिपुर से भी लोग आए हुए हैं, और मैं वो आपसे थोड़ा व्यक्तिगत 10 मिनट लेंगे। और इसी बीच में जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं सरदार अमरीक सिंह पावा जी, जो कि मणिपुर में रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका एक फ़ोटो सेशन होगा। ये फ़ोटो सेशन ही हमारा मोटिवेशन है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहेंगे कि बहन जी, आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा। और सच कहते हैं, नारी शक्ति है जिसने राक्षस का वध किया है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आप आगे बढ़िए, हम संघर्ष कीजिए कृष्णा तीरथ जी, हम आपके साथ हैं। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अम्बेडकर है तो सब कुछ है, संविधान हमारा, देश हमारा, अधिकार भी हमारे होने चाहिए। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 85% हमने जो माना है, हमने नेता बड़े देखे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का रिजर्वेशन है, जिनके सहयोग से हम सब बैठे हैं। एक उमेश सिंह धनकवाल कुछ नहीं, एक कृष्णा तीरथ जी कुछ नहीं, लेकिन सब मिले संगठित होके, लेकिन उनके आरक्षण से ही हम आगे बढ़े हैं। उसी कड़ी में बाबू जगदीश राम ने सारे समाज को बढ़ाया, और काशी राम जी ने बहुजन समाज को जगाया। इन्हीं शब्द, किसी से डर नहीं लगता, अम्बेडकर वाद से डर लगता है। बहाने वो कुछ भी बनाए, लेकिन अब दौर आ चुका है 21वीं सदी अम्बेडकर वाद की है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत। Mana
ये हमारा WMC जो है वो एक हम प्रोग्राम में गए थे और मुझे याद है 17 अप्रैल को प्रोग्राम था। तो हम जिसके लोग बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं मैडम किशन नॉर्थ ईस्ट के साथ जो भी बेइंसाफी चल रही है उसको इंसाफ दिलाएं। तो आइएगा सर सामने देखो। थोड़ा पीछे ना भाई साहब। गुप्ता जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एक फोटो नीचे कंफर्टेबल खिंचवाएंगी। अभी हमारी मैडम किशन जी ने कहा जाए कि एक फोटो नीचे ये देखिए समाजी की तो है वो आगे से आपके साथ अभी एक फोटो खिंचवा लिए। मैडम थोड़ा सा पीछे पीछे होके, जगह बहुत है, फोटो सब की आ जाएगी। हो गया।